मोदी सरकार में कितनी मजबूत हुई सेना। रक्षा क्षेत्र में भारत का जलवा। कहते हैं किसी देश की सेना मजबूत हो तो वो देश सुरक्षित होता है और उसे मजबूत करने का जिम्मा सरकार का होता है। और अगर कोई सरकार अपने रक्षा क्षेत्र और सेना को मजबूत करने पर फोकस करे तो दुनिया में उस देश का डंका बजता है। और ऐसा ही भारत के साथ हो रहा है, क्योंकि भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इस वक्त देश में मोदी सरकार है जो रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कर रही है। ये हम नहीं, मोदी सरकार की रक्षा क्षेत्र में रिपोर्ट कार्ड कहती है, क्योंकि रक्षा निर्यात में देश आगे निकल गया है। यानी भारत में बने हथियार और रक्षा उपकरणों की मांग दूसरे देशों में बड़ी तेजी से होने लगी है। इसी वजह से तो आयात कम हो रहा है। वहीं सरकार ने देश में डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ साथ सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल एक्विजिशन किए, जिसमें फ्रांस के राफेल जेट, रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और अमेरिका से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की खरीद शामिल रही। दूसरी तरफ थल सेना, वायुसेना और नौसेना में हथियार, निगरानी प्रणाली और युद्ध क्षमताओं के अपग्रेडेशन के साथ आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया, जिससे रक्षा क्षेत्र काफी मजबूत हुआ। यानी मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ साथ कई और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया और हर तरह से अपनी सेनाओं को मजबूत करने का काम किया। क्योंकि सेनाओं को मजबूत करने के लिए ही तो राफेल जेट, रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और अमेरिका से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया, जिसके बारे में एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात राफेल जेट की करेंगे। भारत ने सितंबर 2016 में 36 राफेल जेट के लिए फ्रांस के साथ सरकार से समझौता किया और उस पर हस्ताक्षर किए। इन जेट्स की डिलीवरी जुलाई 2020 में शुरू हुई और तय कार्यक्रम के मुताबिक चल रही है। राफेल 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा, लंबी दूरी और उन्नत हथियारों के लिए जाना जाता है। ये एडवांस एवियोनिक्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम सहित अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और कई शक्तिशाली हथियारों और मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। दरअसल राफेल जेट के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं में इजाफा हुआ है, जिससे हवाई और गहरे हमले वाले मिशनों में वायुसेना को मदद मिली है। वहीं बात अगर S-400 मिसाइल सिस्टम की करें तो भारत ने अक्टूबर 2018 में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील पूरी की थी। सिस्टम की डिलीवरी चल रही है और आगे आने वाले सालों में पूरा होने की उम्मीद है। दरअसल S-400 दुनिया की सबसे एडवांस वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है, जो लंबी दूरी पर विमान, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित कई प्रकार के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करके उन्हें निशाना बना सकता है। S-400 के आने से भारत की वायु रक्षा क्षमता बढ़ गई है। यानी इन मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों से देश की ताकत और दोगुनी हुई और हमारी सेना और मजबूत हुई, क्योंकि मोदी सरकार में ही भारत ने 22 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे सेना और मजबूत हो गई, जिसकी डिलीवरी 2019 में शुरू हुई। अपाचे एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और इसे अपनी तरह का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर माना जाता है। अपाचे अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और हवाई हमले, एंटी आर्म और नजदीकी हवाई सपोर्ट सहित कई टेक्नोलॉजी से लैस है। सेना के कई अभियानों में अपाचे प्रदर्शन कर सकता है। यानी अपाचे हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से भी भारतीय वायुसेना को स्ट्रेटेजिक एयर सपोर्ट, टोही और युद्ध क्षेत्र में मदद मिली, जिसने सेना को और मजबूत कर दिया, जो कि मोदी सरकार में देखने को मिला। इसी तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका से 15 CH-47FI यानी चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदा और डिलीवरी 2019 में शुरू हो गई। चिनूक एक भारी भरकम ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जो सैनिकों, तोपखाने, रसद और उपकरण ले जा सकता है। ये खासकर ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने शानदार प्रदर्शन, असाधारण लिफ्टिंग और मोबिलिटी के लिए जाना जाता है। यानी चिनूक भारतीय सशस्त्र बलों की रसद क्षमताओं को हाई लेवल पर ले जाता है। इससे खासकर चुनौतीपूर्ण इलाकों और बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेजी से तैनाती की जा सकती है, जो इसे और खास बनाता है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में
प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल लेकर आई। इसका लक्ष्य रक्षा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ाना है, यानी आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है। वहीं मेक इन इंडिया योजना के तहत बनाए गए या बनाए जा रहे रक्षा उपकरणों का निर्यात इस वक्त हो रहा है और आगे आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। फिलहाल आपको बताते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत भारत ने आखिर क्या क्या बनाया है। भारत ने तेजस हल्का लड़ाकू विमान, ड्रोन और यूएवी, अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक, भारत रक्षक सेना लड़ाकू वाहन, तोप, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां, विध्वंसक और युद्धपोत, एडवांस रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है। तो दुनिया में इस वक्त भारत के रक्षा क्षेत्र की चर्चा हो रही है क्योंकि भारत लगातार ताकतवर हो रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है और अब इन सबकी डिमांड दुनिया के कई देश कर रहे हैं, जिसका निर्माण भारत कर रहा है। यानी मोदी सरकार के रहते ही ये बदलाव देखने को मिला। लगभग 10 साल पहले तक आयातक के तौर पर पहचाने जाने वाला भारत आज रक्षा उपकरणों और यहां तक की मिसाइलों का भी निर्यात कर रहा है। वैसे तो भारत का रक्षा क्षेत्र आजादी के पहले भी काफी मजबूत था और आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी। भारत में तोप समेत कई तरह के आर्मी को काम आने वाले उपकरण बनाए जाते थे। यहां तक कि भारत दूसरे विश्व युद्ध में रक्षा उपकरणों का अहम सप्लायर था। उस समय भारत के हॉवित्जर तोपों को उस समय का सबसे अच्छा तोप माना जाता था। भारत से पूरी दुनिया को बड़ी मात्रा में हथियारों को एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन उसके बाद नवनिर्माण के दौर में रक्षा क्षेत्र को कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया गया और भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया। लेकिन बीते 10 सालों में समय बदला और भारत अब निर्यातक के रूप में जाना जाने लगा है। इस क्षेत्र में खास तौर पर ध्यान देने की वजह से हालात सुधरे हैं। सरकार ने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया, बल्कि देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में काम करने का फैसला लिया और यह भी सुनिश्चित किया कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में और काम किया जाए ताकि भारत और मजबूत हो जाए। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से मजबूत हो रहा है और भारत अपनी सेनाओं को कितना मजबूत कर रहा है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।